दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने ये दूसरा वीडियो लिया है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं यूरोपीय आगमन। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां, ठीक है, बंगाल का सूबेदार या नवाब बना। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका 1717 ईस्वी में। ठीक, 1717 में बना था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां कब बना था बंगाल का सूबेदार? तो 1717 में। इस समय से वैवाहिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से बंगाल कार्य करने लगा 1717 से। इसने ढाका के स्थान पर, पहले ढाका था बंगाल की राजधानी, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों के द्वारा दस्तक अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया। ठीक है, यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों के द्वारा दस्तक अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया। ठीक है, वही फिर अगर आगे बात करें 1727 ईस्वी में, 10 साल बाद, अर्थात 10 साल बाद, ठीक है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होने के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना? शुजा-उद-दौला। ठीक है, यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। ठीक है, जो 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अलीवर्दी खां जो आगे चल के 1740 के आसपास बनता है। ठीक है, बंगाल का नवाब। ठीक है, तो सबसे पहले अलीवर्दी खां को किसने नियुक्त किया था उप सूबेदार? तो शुजा-उद-दौला ने। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। ठीक है, शुजा-उद-दौला के बाद कौन बना? इसका पुत्र सरफराज खां। तो हम लोग देख चुके हैं अभी कौन कौन आ चुके हैं। सबसे पहले तो आए थे मुर्शीद कुली खां। ठीक, उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1727 में, तो शुजा-उद-दौला आता है। शुजा-उद-दौला के बाद बीच में 1732 में अलीवर्दी खां उप सूबेदार बनता है। ठीक है, और 1739 में शुजा-उद-दौला की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद कौन आते हैं? सरफराज खां। ठीक है, सरफराज खां। इसके समय 1740 में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया, जो कि उप सूबेदार इसके पिताजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शुजा-उद-दौला के द्वारा बनाया गया था। तो जब शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है और सरफराज खां 1739 में नवाब बनता है, तो 1740 में अलीवर्दी खां जो है, ठीक है, विद्रोह कर देते हैं। और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा जाता है। ठीक है, सरफराज खां आपका मारा जाता है कि कौन से? तो 1740 के गिरिया का विद्रोह इसको बोला गया है। ठीक है, गिरिया का विद्रोह कब हुआ था? तो 1740 में, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है। गिरिया का युद्ध इसका नाम है। ठीक है, ये यहाँ दिया नहीं है, लेकिन गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ था, जिसमें सरफराज खां मारा जाता है और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। कब? 1740 में। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहता है। इसने यूरोपियों की उपमा, मतलब अंग्रेज वगैरह जो, मतलब यूरोपियों की कर दिया था। ठीक, उपमा मधुमक्खियों से की थी। किससे की थी? मधुमक्खियों से। इसके अनुसार यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने उपमा दी थी? तो अलीवर्दी खान ने। मधुमक्खियों की छत्ते से किसने यूरोपियों की उपमा दी थी? तो अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला था इसका, अलीवर्दी खान का वारिस। ठीक है, 1756 तक अलीवर्दी खान राज किया था। ठीक है, तो 17 यहाँ तक देख सकते हैं हम। इसे भी अगर याद करें, एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? 1700, सॉरी, थोड़ा फॉन्ट कम कर लेता हूँ। रहने देता हूँ, चलिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बंगाल स्वतंत्र कब हुआ? 1717 में। एक तो ये हो गया। ठीक है, 1717 में। उसके बाद कौन शासक बना? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, 1717 से लेके कब तक था? तो 1727, 10 साल तक। ठीक है, यहाँ कौन था? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां। उसके बाद 1727 में कौन आ गया? ठीक है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन आ जाता है? शुजा-उद-दौला। कौन आ जाता है? शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला आ जाता है 1727 में। उसके बाद शुजा-उद-दौला इसने क्या किया? 1732 में अलीवर्दी खां को, ठीक है, 1732 में उपनवाब बना दिया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये जो है शुजा-उद-दौला आपका, इसकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। ये आपका उपनवाब बनता है। ये जो है आपका उपनवाब
सॉरी नवाब नहीं, सूबेदार, उप सूबेदार, नवाब भी बोल सकते हैं, ठीक है, उप सूबेदार बनता है, ठीक है, कौन, अलवर्दी खां। और 1739 में कौन बन जाता है, सरफराज खां, सरफराज खां बन जाता है। और सरफराज खां और ये क्या कहते हैं, सरफराज खां और ये इसके बीच प्लस अलवर्दी खां, ठीक है, इसके बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है कब, 1740 में, जिसको हम गिरिया का युद्ध बोलते हैं, गिरिया का युद्ध बोलते हैं, जिसमें ये क्या होता है, ये मारा जाता है और ये जीत जाता है। 1740 में ये नवाब बन जाता है। और 1700 ये अलवर्दी खां जो है, ठीक है, अलवर्दी खां 1740 से 56 तक नवाब रहता है। तो एक डाटा इस तरह से याद कर, मतलब बार बार लिख के आप याद कर सकते हो तो जल्दी याद होगा, ठीक है। 1756 तक रहा, उसके बाद इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र को नवाब बना दिया, नवाब नहीं मतलब उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब आगे चलेंगे, देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे में, ठीक है। सिराजुद्दौला के बारे में 1756 से 57 तक 1 साल ही रहता है। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ के साथ संबंध बिगड़ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी, ठीक है, जो भी नवाब के शत्रु थे, ठीक है, उसको शरण दे रखी थी। और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे, ठीक है, कौन, अंग्रेज़ लोग। अंग्रेज़ के साथ संबंध अच्छा नहीं था, इसी कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया, ठीक है। और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कब आक्रमण किया, तो 15 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है, आक्रमण कर दिया। कहाँ, किस फोर्ट पे, फोर्ट विलियम था ना एक कलकत्ता में, उस पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन तक युद्ध चलता रहा, 5 दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू पर शरण लिए थे। कौन से टापू पे, फुल्टा नामक, देखिए ये सब पहली बार सुन रहे हैं, फुल्टा नामक टापू पे शरण लिए थे, ठीक है। हम लोग सिर्फ युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, 1787 का युद्ध बस, तो ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फुल्टा नामक टापू पे शरण लेते हैं, तो ये एक नया क्वेश्चन बन जाता है। आक्रमण कब किया था, फोर्ट विलियम पे 15 जून को, और 5 दिन बाद, ठीक है, अंग्रेज वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे काल कोठरी की घटना, मतलब वही 5 दिन बाद जब भाग जाते हैं अंग्रेज। तो इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। किसने किया था, हॉलवेल ने, ठीक है। साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ इनके द्वारा किया गया है, कि इसी के द्वारा बताया गया कि काल कोठरी की ऐसी घटना हुई थी। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित बचे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं हुई है, ठीक है, इनकी पुष्टि नहीं मिल पाई है, ठीक। आगे चले देखते हैं, ठीक है। इसी कारण से ये जो आपका ब्लैक होल त्रासदी जो है, ठीक, काल कोठरी की घटना जो है, ठीक है, इसी का परिणाम था प्लासी का युद्ध, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी जो है, ये कोई प्लासी पूछ लेता है प्लासी है कहाँ, तो प्लासी आपका भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में, अंग्रेज की तरफ से कौन था, क्लाइव था, एक छोटी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेनाओं के साथ हुआ था, ठीक है। यह युद्ध होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया, ठीक है। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर मार दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें धोखा किसने दिया था, तो मीर जाफर ने धोखा दिया था, ठीक है, मीर जाफर में धोखा दिया था, ठीक। ये डेट 23 जून, डेट के साथ याद कीजिएगा, 23 जून। वहीं कालकोठरी की घटना भी 20 जून को याद कीजिएगा। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला, ठीक है, व्यक्तिगत रूप को क्लाइव को बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाली, ठीक है। और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी को कौन जिला मिला था दीवानी के रूप में, 24 परगना मिला था, सबसे पहले 24 परगना मिला था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, 24 परगना मिला था। अब आगे चलेंगे, क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अब देखते हैं आगे। नवाब शुजाउद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे संतुष्ट थे, ठीक है। ये षड्यंत्र जो किया गया था, कैसे क्लाइव ने किया था, तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। नवाब शुजाउद्दौला के प्रमुख अधिकारी असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और एक सैनिक अधिकारी
यार लतीफ़ तथा बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित था। तो इतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ते थे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कौन, सिर्फ हम लोग मीर जाफ़र जानते हैं, लेकिन मीर जाफ़र के साथ साथ दीवान राय दुर्लभ भी था, ठीक है। सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ भी था, ठीक है। और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ भी था। तो इन सब को क्या किया था, अपने साथ लिया था किसने, क्लाइव ने, ठीक है। और उसके बाद जब हार जाता है सिराज उद्दौला, ठीक है, तो उसका मुर्शिदाबाद में वध कर दिया जाता है और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। तो 57 के बाद 3 साल तक मीर जाफ़र रहा। 3 साल तक कौन रहा, मीर जाफ़र रहा 60 में, ठीक है। तो देखते हैं 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके साथ स्थान पर बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर बना 1760 में, ठीक है। बेंसीटाट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। अब क्लाइव, क्योंकि ये तो क्लाइव के बदले था, ठीक है। 3 साल ये राज किया, फिर क्लाइव का तबादला हो गया, वो इंग्लैंड चला गया। बेंसीटाट आया 60 में। बेंसीटाट जब आया तो नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए उसने मीर जाफ़र की दामाद मीर कासिम से समझौता किया, ठीक है। मीर कासिम से समझौता किया। समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा, ठीक, और अधिकारियों को धन देगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ मीर कासिम के साथ। पहले तो 24 परगना से सिर्फ मिला था 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन जब मीर कासिम के साथ समझौता किया बेंसीटाट ने, ठीक है, तो बर्दवान और मिदनापुर, चटगांव आदि जिले का दीवानी तथा अधिकारियों को धन देना, ऐसा समझौता हुआ था। इसके बाद बेंसीटाट ने मीर जाफ़र के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायाब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफ़र ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और मीर कासिम नवाब बन गया, ठीक है। अब 3 साल वो रहा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र 3 साल रहा, और 3 साल हम बोल सकते हैं, ठीक है। मीर जाफ़र के बाद उसका दामाद रहा 3 साल, ठीक है, मीर कासिम, 60 से 63। अब हुआ क्या कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, बंगाल की राजधानी का क्रम बताइए। तो सबसे पहले तो ढाका, ठीक है, उसके बाद ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद किसने बनाया था? तो आपका जो शासक था, क्या, मुर्शिद कुली खां, उसी ने ही बनाया था। बंगाल को 1717 ईस्वी में जो किया था उसी ने किया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है। और मुंगेर किसने किया? तो मीर कासिम ने किया। मुंगेर की स्थापना भी पूछ देगा तो मीर कासिम। मुंगेर की स्थापना किसने की थी? तो मीर कासिम ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मीर कासिम जब 1760 से 63 आया 3 साल के लिए, ठीक, तो मुर्शिदाबाद के स्थान पर सबसे पहले इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इसने मुंगेर में तोपखाने एवं बंदूक निर्माण करने की कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड, समरू लिखा हुआ है, ठीक है, उनको नियुक्त किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि वाल्टर रिनहार्ड समरू को नियुक्त किया था किसने? तो मीर कासिम ने। क्यों? अपने सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। 1763 ईस्वी में, ये भी अच्छा बात है, मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गया और अंग्रेज ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब से अलग अलग संधियाँ की, ठीक, 1765 में। तो ये 63 और 65 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो संधियाँ करना पड़ा, तो उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की, ठीक है। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथ में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपया सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया, ठीक है, 1765 में, ठीक है। सर्वप्रथम क्लाइव के साथ हुआ 1765 में। जब क्लाइव आया तो ऐसा हुआ था। 1763 से 65 के बीच में क्या हुआ वो देखेंगे। तो 1763 में जब 1763 में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया, तो उसी समय नवाब घोषित कर दिया था मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने, और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। मीर कासिम वहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है? अवध के नवाब के पास, ठीक है। उसी का परिणाम था बक्सर का युद्ध। 23 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 23 अक्टूबर
64, ठीक है। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा, ठीक है। शुजा-उद-दौला कौन था? अवध का नवाब था। इस समय वहाँ मुगल सम्राट भी शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। ये भी एक शरणार्थी के रूप में वहाँ रह रहे थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इसी बक्सर युद्ध का परिणाम था इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी, पूछता है किसके साथ हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ हुई थी और दूसरा वही हुआ था अवध के नवाब के साथ। तो ये पूछ सकता है कि 12 अगस्त वाली संधि किसके साथ हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, ठीक। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना है कि इसमें कंपनी ने पहला ये याद रखिए कि इलाहाबाद एवं करा का क्षेत्र दिया गया था मुगल सम्राट को, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए 26 लाख रुपया दिया गया था और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, पेंशन, ठीक है। इलाहाबाद एवं करा का क्षेत्र दिया था किसको? मुगल सम्राट को। पहला पॉइंट था। किससे लेके दिया था? अवध के नवाब से लेके दिया था। और तीसरा, मुगल सम्राट बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को प्रदान करेगा, ऐसा ये इस समझौते में था। तीन बात थी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, कि मुगल सम्राट या पूछेगा कि 1765 में किस युद्ध का परिणाम था कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी गई थी, ठीक है। तो बक्सर युद्ध का इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ऐसा हुआ था। वहीं हम द्वितीय संधि की अगर बात करें तो जो कि 16 अगस्त 1765 में हुआ था, इस संधि में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था, ठीक। दूसरा किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। इसमें भी कंपनी की शर्त जो है वो याद रखना, इलाहाबाद एवं करा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया, ठीक। ये तो पहले पॉइंट में है, ठीक है, दोनों के साथ ये सेम, ठीक है। अवध के नवाब पर हरजाने के रूप में अब उसको 26 लाख दिया, तो इससे हरजाना ले लिया, ठीक है, 50 लाख रुपया, एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी, ठीक है। और आगे है कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। साथ ही अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा, ठीक है। इस तरह से 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1772 में वारेन हस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को किसने समाप्त किया, क्वेश्चन बनता है, तो वारेन हस्टिंग्स ने 1772 में, ठीक है। और बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बंगाल की कहानी थी, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम अगला टॉपिक लाएंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आंग्ल मैसूर संघर्ष लाएंगे अगला टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।